जबरदस्त उठापटक देखने को मिल रही है कमोडिटी मार्केट में। गेहूं में जोरदार तेजी आई है। वायदा में इसका दाम हमने तकरीबन 2.5 से 3% तक उछलते देखा है। वहीं पिछले दिनों की गिरावट के बाद धनिया में एक्शन काफी दिख रहा है। 1.25% ऊपर है, जीरा 1% ऊपर है। ग्वार सीड एनसीडीएक्स पर 1.25% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट पर नजर डालें, कच्चे तेल में दबाव बढ़ गया। दरअसल ओपेक की कटौती के बावजूद बाजार में ओवर सप्लाई जैसी स्थिति और ऐसे संकेत दिख रहे हैं। ऐसे में कीमतों पर दबाव है। इंटरनेशनल मार्केट से घरेलू बाजार तक सब 0.1% तक टूटे हुए हैं। सोना बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड करता दिख रहा है। इसके अलावा बेस मेटल्स में आज फिर से तेजी जारी है। आधे से 1% ऊपर हम सारे मेटल्स को ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। पिछले साल अच्छी बारिश के बाद इस साल फिर से देश में सूखे जैसा खतरा मंडरा रहा है। दुनिया भर की मौसम एजेंसियों ने आशंका जताई है कि ला नीना, जो आमतौर पर अच्छी बारिश के लिए जाना जाता है, वो अब कमजोर पड़ गया है और आगे चलकर अल नीनो फिर से मजबूत हो सकता है। 2014 और 2015 में अल नीनो का वर्ष था और तब देश में सूखा पड़ा था और इसी वजह से मौसम एजेंसियां ये कयास लगा रही हैं कि ये स्थिति अगर ऐसी ही रहती है तो सूखा पड़ सकता है। हालांकि सही तस्वीर अप्रैल के आसपास ही पता चल सकेगी। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में स्काईमेट के सीईओ जतिन सिंह ने बताया कि मौजूदा हालात में अगर बदलाव नहीं हुआ तो चिंता हो सकती है। लास्ट महीने भर में एक पार्ट तो ऑलरेडी गर्म हो गया है और अभी जो ट्रेंड जो नए आ रहे हैं कि ड्यूरिंग मानसून हो सकता है कि वहाँ पर एक इवॉल्विंग एल नीनो उत्पन्न हो, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एल नीनो के साथ हमारे 80% बिलो नॉर्मल होता है, 0% चांस ऑफ एक्सिस होता है, 60% चांस होता है ड्राउट का। लेकिन अभी भी आगे बदल सकता है। ये जो टेम्परेचर है पैसिफिक के ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी जिस ट्रेंड की वो एंशियल न्यूट्रल रहेगा, वो तो लग रहा है कि नहीं है। चलिए, तो ये जो संकेत निकल कर आ रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में ही क्लियर हो सकेंगे, लेकिन इसका कमोडिटी मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करने के लिए इंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, गेहूं में हमने एक जबरदस्त तेजी आज लौटते देखी है। अगले महीने से नए गेहूं की आवक जोर पकड़ेगी। अब क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? गुड मॉर्निंग नेहा जी। अगर हम देखें तो वीट के अंदर जो भाव है वो आज थोड़े बाउंस बैक हुए हैं, क्योंकि हमने देखा था भाव काफी लोअर लेवल्स पर आए थे। मगर अगर हम ओवरऑल पिक्चर को देखें तो जो पैदावार है इस बार काफी ज्यादा है और इवन एकरेज भी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि जस्ट एक टेक्निकल बाउंस बैक, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ देखने को मिली है। बट मुझे लगता है कि वीट के अंदर जो ट्रेंड है वो थोड़ा नीचे की तरफ ही आता हुआ दिखाई देगा। तो सेल ऑन राइज मुझे लगता है कि वीट में करना चाहिए, क्योंकि अब जैसे जैसे अराइवल्स बढ़ेंगे फरवरी एंड में जाते जाते मार्च के स्टार्टिंग में, तो भावों में अगेन प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि वीट के अंदर उतना ऑप्टिमिज्म नहीं है। हालांकि भाव थोड़े रिकवर हुए हैं, बट सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ वीट में अपनानी चाहिए। ओके अनुज, जिस तरह से मौसम को लेकर अब अनुमान लगाया जा रहा है, ग्वार में क्या किया जाए, क्योंकि ग्वार भी आज एक ऐसी कमोडिटी है, ग्वार सीड, ग्वार गम, पूरा कॉम्प्लेक्स ही आज चढ़ा हुआ है। और देखिए, ग्वार के अंदर अगर देखें तो एक टेक्निकल बाउंस बैक यहाँ पर हुआ है। इवन अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्वार गम में काफी अच्छी तेजी कंपैरेटिवली ग्वार सीड की दिखाई है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्वार गम की जो निर्यात मांग है वो यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ग्वार गम को ट्रैक करते हुए ग्वार सीड में एक पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकती है। हालांकि हमने देखा था 2016 में पूरे साल भाव इसी रेंज में घूमते हुए दिखाई दिए हैं और ऊपर में करीबन 3500 के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो मुझे लगता है कि यही रेंज 3200 से लेकर 3500 के बीच मार्केट मूव कर सकता है और जो ये बाइंग आई है मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन के लिए और एक्सटेंड हो सकती है। करीबन 3420-3450 रुपए तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए, ग्वार को तो सहारा मिलेगा फंडामेंटल्स का और ग्वार गम की तेजी का। ये बताइए मसालों में क्या किया जाए? बड़ा मिक्स सा ट्रेंड है, लेकिन कोरिएंडर में अच्छी रिकवरी दिखी है, जीरा भी आज 1% ऊपर है। देखिए, कोरिएंडर में जो रिकवरी है वो एक शॉर्ट कवरिंग की वजह से है, क्योंकि हमने देखा तो लास्ट वीक अगर हम पिछले 2 हफ्तों को देखें तो कंटिन्यूस काफी तेजी से भाव गिरे थे। तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है, क्योंकि हमने देखा था रिसेंटली आज ही करीबन 6610 के आसपास का लो टेस्ट किया है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो भी इसमें डाउन है, मगर एक शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो सेल ऑन राइज कोरिएंडर में करना चाहिए। और अगर हम जीरे की बात करें तो जीरे में अराइवल का प्रेशर कंटिन्यूस बना हुआ है। तो जीरे के अंदर भी मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक हुआ है, बट यहाँ पर भी सेल ऑन राइज कर सकते हैं करीबन 17200 के आसपास। नीचे हमें लगता है अगेन 16800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, इससे पहले कि आपसे इजाजत लूं अनुज, ये बताइए कि सोयाबीन में आपका क्या नजरिया है? सोयाबीन में काफी प्रेशर आज देखा है एनसीडीएक्स पे।
और देखिए सोयाबीन अगर हम देखें तो काफी लोअर लेवल्स पर, अगर हम इसको एनालिसिस करें तो इसी रेंज में काफी दिनों से मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अब अगर भाव 3000 के आसपास आते हैं मार्च वायदा के अंदर, तो बाइंग एक्टिविटी यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि भाव ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। और अगर हम देखें कि यहाँ पे सोया मिल की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो लोअर लेवल से मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। ऊपर भाव अगेन 3060 3080 तक देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट अनुज, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी एग्री कमोडिटी मार्केट पर अपनी राय रखने के लिए। चलिए अब यहाँ से रुक करते हैं नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट का। और